professionalism. And please excuse me for a while. I'm actually under weather these days, so bear with me. हम don'ts की बात करते हैं. So don'ts of professionalism का मतलब कि ये नहीं करना और इसको avoid करना as much as possible. Bypass the hierarchical channel. अच्छा, अब hierarchical channel क्या होता है? Hierarchy is something, let's say you are an officer. There is a senior officer above you. Then there is an assistant manager. Then there is a deputy manager. Then there is a manager. Then senior manager. Then director. And then the head of institute or the CEO or the owner of the company. Right? So ये है पूरा hierarchical channel. और आप अपने आप को किसी भी जगह पे पोजीशन कर सकते हैं. यू कैन बी एन ऑफिसर, यू कैन बी अ सीनियर मैनेजर. सो हायरार्किकल चैनल को बाईपास करने का मतलब है कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मेरा इमीडिएट सुपरवाइजर है सीनियर ऑफिसर, बट मैं उससे इतना तंग हूँ कि मैंने उसको बाईपास करके मैं चला गया हूँ असिस्टेंट मैनेजर के पास या डेप्यूटी मैनेजर के पास, और मैं अपने ही बॉसेस की उससे शिकायतें लगाना शुरू कर दी. तो ये बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि इससे यू आर गोइंग टू एक्चुअली एक्सपोज योर ओन सेल्फ. बिकॉज जो जिस बंदे के पास आप शिकायत लेकर गए हैं वो सबसे पहले आपके सुपरवाइजर को बुलाएगा कि आना ज़रा और आके बताएं कि ये आपके जो सबॉर्डिनेट है इनको क्या इश्यूज हैं आपसे. और समटाइम्स इट प्ले वेल विच इज़ वेरी रेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इट्स गोइंग टू ब्लो बैक ऑन यू. राइट? जब आप अपने सीनियर की क्लास करवाएंगे उसके सीनियर से, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको आकर जो है वो कोई शाबाशी नहीं देने वाला. ऑफ कोर्स वो आपके साथ जो है वो उससे उसका बदला पूरा लेने वाले. खैर वो एक सेपरेट स्टोरी है, लेकिन एथिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो आप कभी भी जो है वो अपने हायरार्किकल चैनल को बाईपास ना कीजिए. विच इज़ आई मीन आपके भी केस में वो एप्लीकेबल है. यहाँ पे अगर आपको अपने किसी फैकल्टी मेंबर से कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ उनकी समझ नहीं आती या उनका बिहेवियर से कोई इशू है, विच इज़ आई मीन हाइपोथेटिकल, यूजुअली ऐसा नहीं होता, तो बजाय इसके कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास या डिपार्टमेंट चेयर के पास या इवन वाइस चांसलर के पास चले जाएंगे, जी फलाने फैकल्टी मेंबर जो है ना जी वो मुझे ऐसे है वैसे है और मेरे ये मसले मसाइल हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप गो टू दैट पर्सन. वो चाहे आपके फैकल्टी मेंबर हैं, चाहे आपके पीयर हैं, चाहे आपके फेलो हैं फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट. गो टू दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, कम्युनिकेट वट एवर इज बॉदरिंग यू, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखें. वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी ग्रेसफुली let them know कि there is a problem between us and I just want to clear the air. और I think कि हमें एक दूसरे से बात करके इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए. मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा बिकॉज I'm looking at the time as well. So stick your nose into others matter. मेरे ख्याल में हम सब इतने बाशऊर लोग हैं कि हमें पता है कि हमें दूसरों के मसलों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अनलेस अनटिल हमारी अप्रोच पॉजिटिव है एंड हमारी इंटेंशन उसको हेल्प आउट करने की है या सपोर्ट करने की है. अगर तो सिर्फ हंसी मज़ाक और मज़े के लिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो हमें बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म में इस चीज़ को बहुत गलत समझा जाता है. नेवर एवर आस्क योर कोवर्कर्स सैलरी. राइट? ये अपना इट्स एन अनडिफाइंड यूनिवर्सल रूल कि आप कभी किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछते. इट डजंट लुक नाइस बिकॉज आपका यू हैव नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन सैलरी. राइट? सो वाई आस्किंग समथिंग जिसका आपसे कोई उस तरह से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है. आस्किंग एंड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे आप चूँकि यू आर इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ, यू आर मेकिंग गुड फ्रेंड्स, आपने यू विल बी मेकिंग लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वेन एवर यू लैंड इन अ प्रोफेशनल जॉब इन योर प्रोफेशनल करियर, सो वहाँ पे आप यू आर नॉट सपोज टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कि जी मैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं और मेरे साथ मेरी लाइफ इवेंट्स क्या थे और क्या नहीं. And never ever try to ask these sort of questions from others unless कि आप बहुत ज़्यादा collegial हो चुके हैं, there is a bond between two individuals जहाँ पे वो एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं और फिर आप इस तरह की बातें पूछें, तो that makes sense.
बट इफ अगर इफ यू जस्ट लैंडेड इन समवेयर इन अ प्रोफेशनल करियर और जॉब, और आपने जाते ही लोगों से पूछना शुरू कर दिया, अच्छा भाई आप बताएं जी, आप कितने बहन भाई हैं और आप क्या करते हैं और क्या होता है उनका, सो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। सो इसको भी अवॉइड करें। ऑफ कोर्स हमें किसी के रेस, किसी के सेक्ट और रिलीजन का बिल्कुल भी ना मजाक उड़ाना चाहिए, ना उनको उसके ऊपर हमें अपने जो है वो उनके बारे में थॉट्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। सो इफ समवन हु इज अनदर रिलीजन, फ्रॉम अनदर रिलीजन, और हु इज़ अ वेरी गुड पर्सन, राइट, लेकिन आप सिर्फ आप उस बंदे को इसलिए अवॉइड करें कि वो किसी और रिलीजन से है या वो किसी और सेक्ट को फॉलो करता है या उसकी रेस आपसे डिफरेंट है, तो वो एक्चुअली अगेन वो आपको एक्सपोज कर रहा है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो अपने हार्मनी क्रिएट करें, और इंक्लूसिवनेस के जो एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी मच आउट देयर, उसको अडॉप्ट करें। और क्योंकि आप सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट सिटीज़ से होंगे और डिफरेंट रिलीजन्स के भी हो सकते हैं, सो आप सब अपने आप को you're making yourself available in one confined place, और यहाँ पे आप अपने आप को एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो है वो फॉर्म करें। जंपिंग टू द कंक्लूजन, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर बात के ऊपर एकदम से कंक्लूजन पे नहीं चले जाना चाहिए। वी नीड टू थिंक थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। देयर कुड बी ए एस्पेक्ट ए ऑफ द स्टोरी, देन देयर इज अ बी पार्ट ऑफ द स्टोरी, देन देयर इज अ सी पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। सो वो जब तक आप उन सारे पहलुओं को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, देन मेक अ राइट डिसीजन और एनालिसिस एंड बीइंग ऑलवेज जजमेंटल, तो ये हमें नहीं करने हैं चीज़ें ना, हमें कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना, हमें जजमेंटल नहीं होना लोगों को लेके। और कभी भी आपको लगे कि जी यार ये बंदा या ये मोहतरमा जो है ठीक नहीं है, ये टाइम पे ऑफिस नहीं आती हैं, स्टफ लाइक दैट, सो डोंट जज देम, बिकॉज देयर कुड बी आई मीन देयर कुड बी अ वॉर जो कि वो अपने एंड पे लड़ रहे हैं, और वो जिसका हमें आइडिया नहीं होता, जो दुनिया के सामने नहीं होती हैं चीज़ें, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए लोगों को, और हमें उनको फ़ौरन से जज नहीं करना चाहिए, राइट। ब्लेम गेम अगेन, अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन से देखने को मिल रही है, और वो अपने घर से शुरू हो जाती है, इवन बिटवीन योर सिबलिंग्स। आपसे कोई चीज़ टूट जाती है तो आप फ़ौरन कहते हैं जी माँ मैंने नहीं किया, ये तो भाई ने भैया ने किया है, या ये तो बहना ने किया, राइट। तो ये ब्लेम गेम जो है ना, वो दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और हम लोग ये करते ही आ रहे हैं। लेकिन नाउ इज़ द टाइम टू कट द चेन, राइट। सो ब्लेम गेम हमने बहुत कर ली है, अभी तक करते आए हैं, हमने अपना ब्लेम हमेशा दूसरों पे डाला है, बट अब क्या करना है कि अपने जो भी मिस्टेक्स हैं ना उसको ओन करना शुरू करना है, राइट। यू हैव टू ओन वट एवर, आई मीन जो भी गलत हो गया आपसे, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, कोई डेडलाइन मिस हो गई है, मेक यू हैव मेड अ मिस्टेक, देन ओन इट, राइट। सो ये आपकी मिस्टेक है, इसको आप ओन कर सकते हैं, रेदर देन कि आप कहें कि जी ये उसका मसला था, ये तो उसकी वजह से डिले हो गया प्रोजेक्ट, जी मैंने तो सर अपना अपना करके भेज दिया था ग्रुप लीडर को, उसने नहीं जमा करवाया, तो इसमें मेरा तो कुछ। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, देन एक्ट लाइक अ टीम, ठीक है। तो टीम का सक्सेस भी सब ओन करते हैं और टीम का फेलियर भी सब ओन करते हैं। तो ब्लेम गेम में ना पड़िएगा कभी, बहुत कर लिया, अब इसको यहाँ पे रोकते हैं, और टीम स्पिरिट को जो है वो